जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दिव्या आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम दिव्या है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु का, और कि मेरे जीवन में गुरु जी आए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता और सब कुछ गुरु जी को पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में एक बच्चे का सुख क्या होता है ना, वो मैंने नहीं देखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, इन 7 सालों में मैंने बहुत जगह ठोकरें खाई हैं। गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, हर एक जगह गई मैं। पंडित, मौलवी, कोई ऐसी जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने माथा ना टेका हो बच्चे की चाहत में। लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान रहती थी। अब तो रिश्तेदार, घर वाले भी ताना मारने लग गए थे। और मेरे हस्बैंड, वो तो बार बार मुझे एक ही बात कहते थे कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और मेरे को ना संगत जी उस टाइम बहुत बुरा सा लगता था कि मैं एक खुशी भी अपने फैमिली को नहीं दे पा रही, एक सुकून भी अपनी फैमिली को नहीं दे पा रही। सभी का यही कहना था कि तुम माँ नहीं बन पा रही, हमारे घर में कोई खुशी नहीं है। और उस टाइम मैं इतनी टूट जाया करती थी, बिखर जाया करती थी, और ऐसा लगता था संगत जी जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन में। संगत जी, बिल्कुल भी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगता था जैसे कि मानो कि मतलब मैं मनहूस हूँ। अपने आप को कोसा करती थी, मैं अपने आप को बहुत बुरा भला कहा करती थी। मेरे सभी जो भी मेरे सगे संबंधी में थे सबके पास बच्चे थे, इवन तक मेरी जेठानी के पास भी। मेरे पास नहीं थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जो जेठानी थी ना, वो संगत जी मुझे अपने बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। मैं जब भी बुलाती थी ना तो बच्चे आते नहीं थे। बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। तब संगत जी, मेरे एक जानने वाले हैं, कुसुम भाभी जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के पास ले जाने के लिए कहा।
मैं थक तो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने हाँ भर दी और मैं पहली बार उनके साथ गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, माथा टेका, लंगर किया। लंगर करने के बाद वहाँ पे एक अंकल जी थे। उनको मैंने कहा कि अंकल जी, मैं एक लंगर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मुझे जो है अपने हस्बैंड के लिए चाहिए। तो उन अंकल ने मुझे एक लंगर की प्लेट दे दी और मैं बड़ी खुश हुई कि मैं अपने हस्बैंड को ये लंगर खिलाऊंगी। मैंने लंगर की प्लेट उठाई और आगे जाने लगी, इतने में अंकल ने मुझे एक आवाज़ और दी और कहते हैं कि आंटी, एक लंगर की प्लेट और ले जाओ। मैंने कहा नहीं, एक ही बहुत है। तो उन्होंने कहा आंटी ले जाओ, बहुत जल्द जीवन में खुशियाँ आएंगी गुरुजी के लंगर से। मैंने वो लंगर की प्लेट ले ली, घर पहुंची, हस्बैंड को वो लंगर दिया, उन्होंने खाया। एक जो लंगर की प्लेट थी वो भी मैंने घर पे खा ली। संगत जी, वो लंगर खाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक हफ्ते में कंसीव कर गई बच्चा। एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास गई। मुझे बुखार ही आया था बस जरा सा और बुखार की वजह से मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी मेरा चेक किया, पॉजिटिव आया। जब डॉक्टर बोले कि आप प्रेग्नेंट हो तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मैं हैरान हो गई कि कैसे पॉसिबल हुआ। संगत जी, मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। उसी शाम मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का। उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे कहा कि इस खुशी को भी किसी को जाहिर नहीं करना है। मैंने संगत जी वही किया, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब मेरा 3rd मंथ लगा तब गुरुजी ने मुझे बताने के लिए कहा। मैंने सबको बताया। मुझे संगत जी एक नहीं, ट्विंस बेबी गर्ल हुई, जुड़वा बेटियां। मैंने बहुत शुक्राना किया। मेरी सास के, मेरी जेठानी के, सबके मुंह सिकुड़ गए कि घर में बेटियां पैदा हो गई। लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड खुश थे। ना होने से एटलीस्ट कुछ तो हुआ। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का रूप मेरे घर में आया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। आज मेरे घर में मेरी दोनों बेटियां भगवान माता रानी का रूप है, जिन्हें मैं, मेरे हस्बैंड देवियों की तरह पूजते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी मीठी मीठी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं। घर वाले तो कभी खुश होंगे ही नहीं, उन्हें कितना भी दे दो, लेकिन मुझे जो गुरुजी ने दिया है वो मेरे सर माथे है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपकी अनंत कृपा है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरी बच्चियों पे। अपना आशीर्वाद ऐसे ही इन पे बनाए रखना, अपनी कृपा ऐसे ही इन पे बरसाए रखना। संगत जी, जो गुरुजी ना होते, जो उनका लंगर ना होता, तो पता नहीं आज मैं माँ बन भी पाती कि नहीं। सच में ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, महाशिव कर सकते हैं, और किसी की बस की बात नहीं है। और संगत जी, भगवान जो देता है ना, हमें हमेशा उसमें रजा रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और उनका धन्यवाद हमेशा प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनकी रज़ा में जब राज़ी रहना सीख जाते हैं ना, तो अनेकों दुख कष्ट तो हमारे वैसे ही दूर हो जाते हैं। मेरी बेटी अभी से गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं, गुरुजी को याद करती हैं, शुक्राना करती हैं। 7 साल बाद मेरे घर में संगत जी ये सुख मुझे मिला। मुझे धन दौलत मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मेरी बच्चियां हैं। और इसके लिए गुरुजी का फिर से एक बार शुक्राना अदा करती हूँ और यही कहती हूँ
ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरिएगा, सबके घरों में ऐसे ही किलकारियाँ गूंजे। जो माँ नहीं बन पाई उनके जीवन में भी इसी तरीके से किलकारियाँ गूंजे। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे सोने गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का, हर पल का अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी संगत के रूप में चुनने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का और ये बच्चियाँ ब्लेस करने का शुक्राना। जय गुरुजी।